जाट लीडरशिप ने जानबूझकर अहिरवाल बेल्ट को पिछड़ापन में रखा, तो वहीं राव बीरेंद्र की मुख्यमंत्री बनने का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने में जाट नेताओं का अहम रोल था। जाट किसी दूसरे समुदाय की लीडरशिप स्वीकार न करने के लिए जाने जाते हैं। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। इन जिलों में अहीरों यानी यादवों का प्रभाव है, संख्या में भी और राजनीति में भी। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के झज्जर और भिवानी में भी अहीर कुछ संख्या में है। जाटों और दलितों के बाद हरियाणा में यादव लगभग 12% हैं। हरियाणा विधानसभा में तकरीबन 20 सीटें दक्षिण हरियाणा से आती हैं। विधानसभा चुनावों में अहिरवाल क्षेत्र की भी अपनी खास भूमिका है। अहिरवाल इलाका राजस्थान के सबसे करीब है। मध्य हरियाणा के लोग इस इलाके को रेत की डिब्बों से जानते हैं। नहरों में पानी न आने की वजह से यहाँ का मुख्य मुद्दा पानी रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नौकरियों के सवाल से इतर सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग भी उठ रही है। यहाँ के लोग फौज में जाते हैं या किसानी करते हैं, इसलिए ज्यादातर मुद्दे इन्हीं दो व्यवसायों के इर्द गिर्द रहते हैं। यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ घर की औरतें पानी सिर पर ढोकर लाती हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग नारनौल इत्यादि इलाकों में अपनी बेटियों को ब्याहने से कतराते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अहिरवाल क्षेत्र का बंटाधार कर दिया गया। पहले ये महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट थी, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, अटेली, नारनौल हल्के शामिल थे। 2008 के बाद गुड़गांव को अलग लोकसभा सीट बना दिया गया। इसमें रेवाड़ी और नूह शामिल है। महेंद्रगढ़ और भिवानी को मिलाकर महेंद्रगढ़ भिवानी सीट बना दी गई, जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 5 जाट बहुल मतदाता वाले क्षेत्र आते हैं और 4 यादव बहुल मतदाता वाले। इससे पहले जाट बहुल भिवानी क्षेत्र हिसार लोकसभा सीट में शामिल था। ये परिसीमन एक राजनीतिक साजिश थी। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक ताकत तोड़ने के लिए इस तरह की समीकरण बनाई गई थी। इस क्षेत्र के लोग राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे, ताकि यहाँ का विकास भी उसी तरह हो जैसा रोहतक हुआ है। मुख्यमंत्री ने दूसरों की उपेक्षा करे सिर्फ अपने ही क्षेत्र चमकाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत का 36 का आंकड़ा रहा है। राव इंद्रजीत का इस क्षेत्र से प्रभाव कम करने के लिए हुड्डा ने राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव को चढ़ाया, लेकिन हाल फिलहाल में कैप्टन अजय यादव अपनी पार्टी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर रहे हैं। नाराज होकर एक बार उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी। राव बीरेंद्र के मुख्यमंत्री बनने का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने में जाट नेताओं का अहम रोल था। जाट किसी दूसरे समुदाय की लीडरशिप स्वीकार न करने के लिए जाने जाते हैं। पंडित भगवत दयाल का विरोध करने वालों में से जाट विधायक संख्या में ज्यादा थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए एकमत नहीं हो सके। हर कोई दूसरे से खुद को बेहतर समझ रहा था। ऐसे में सबसे धनी और प्रभावशाली नेता इस पद का दावा कर सकता था। राव तुलाराम के वंशज होने और बाकी विधायकों से ज्यादा पैठ होने की वजह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी राव बीरेंद्र सिंह के पाले में चली गई और राव बीरेंद्र सिंह कुछ महीनों तक ही सही, लेकिन हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। लोगों का कहना है जाट लीडरशिप ने जानबूझकर रखा पिछड़ा। अहिरवाल क्षेत्र के लोगों से बात करने पर मिले जुले बयान मिले। कुछ लोगों ने राव इंद्रजीत की राजनीति पर सवाल उठाए तो कुछ उनके पक्ष में खड़े मिले। राव बीरेंद्र से लेकर राव इंद्रजीत की अहिरवाल राजनीति पर बात करते हुए महेंद्रगढ़ के कुलदीप सूरज नवास बताते हैं, इस क्षेत्र में एक कहावत है कि भाजपा तो बामन बानियों की पार्टी है, लेकिन ये क्षेत्र कांग्रेस वफादार रहा है, क्योंकि कांग्रेस की छवि ओबीसी के हकों के लिए आवाज उठाने की रही है। मगर राज्य की बागडोर ज्यादातर जाट लीडर्स के हाथों रही। इस लीडरशिप ने इस इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया। सत्ता का केंद्रीकरण हिसार, रोहतक या भिवानी तक ही सीमित होकर रह गया। महेंद्रगढ़, नारनौल में पानी की समस्या के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। राव बीरेंद्र और अब राव इंद्रजीत को अनदेखा किया जाता रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।